तो देशद्रोहियों को देश का दुश्मन बना करके 10,000 से ज़्यादा लोगों को चुनवा देने का काम किया था। तो ये उसी के वंशज हैं। 12 लेकर के चला रहे थे कि क्या लगा करके चला रहे थे, चल तो रही थी। और नरेंद्र मोदी के प्रतिदिन की घटनाओं को देखिए, उनके वक्तव्यों को देखिए, इनके वक्तव्यों को देखिए। इसके बारे में तो सही जवाब माननीय नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, जो अच्छे स्पेस में जाने की बात कहे थे। और वो स्पेस 30 जनवरी की मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा होगा, ये सब तो उनको करना है, हम लोग का तो कोई काम है नहीं। अपने कुकर्मों से वो अपने खुद गिरेंगे, क्योंकि वो खुद ताश के पत्ते की तरह, महल जो बना है वो ताश के पत्ते की तरह ढहेंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खेला है। लगभग 4-4.5 लाख लोगों की वैकेंसी हुई, 50,000 से ज़्यादा रेलवे में रिक्त है और वो 5600 को निकालते हैं। इसका मतलब कि रेलवे का जिस तरह निजीकरण हो रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्रजी सिंह। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार टूटती है और एनडीए की सरकार बनती है और 28 तारीख को नीतीश कुमार शपथ भी लेते हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का, यहाँ तक हम बात करते हैं श्याम रजक जी से, तो क्या कहिएगा सर, अभी तक सरकार बन चुकी है लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इसके बारे में तो सही जवाब माननीय नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, क्योंकि वही इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो अच्छे स्पेस में जाने की बात कहे थे। और वो स्पेस 30 जनवरी की जो चित्र है बापू के समाधि स्थल पर, वो जोर जोर से दिखा रहा है कि उस कितने अच्छे स्पेस में है। तो अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा होगा, ये सब तो उनको करना है, हम लोग का तो कोई काम है नहीं। हम तो सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, वाच करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है 12 तारीख को कुछ होगा सर खेला? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अपने कुकर्मों से वो अपने खुद गिरेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ताश के पत्ते की तरह, महल जो बना है वो ताश के पत्ते की तरह ढहेंगे। सर तेजस्वी यादव भी बोले कि बड़ा खेला होगा, आखिर क्या कुछ बड़ा खेला? तो कह रहा हूँ कि वो अपने कुकर्मों से खुद गिरेंगे, मतलब यही बड़ा खेला होगा। अब क्या होगा इस पर हम क्यों बता दें सर? और भी जैसे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 6,000 लगभग वैकेंसी आती है। डबल इंजन की सरकार है। एक जो कहता है कि 50,000 से ज़्यादा रिक्तियों पर हम निकालेंगे और निकालता है 5600 कुछ का। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खेला है, बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे छात्र जिनको रोजगार, तेजस्वी यादव जब आए तो उस महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सरकार में मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। उन्हें कहा कि हमारा 10 लाख जो रोजगार की बात है उसको पूरा करो। और उसके बाद वैकेंसी निकली, लगभग 4-4.5 लाख लोगों की वैकेंसी हुई। मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करते थे, 50,000 से ज़्यादा रेलवे में रिक्त है और वो 5600 को निकालते हैं। इसका मतलब कि रेलवे का जिस तरह निजीकरण हो रहा है और अडानी के हाथ में दिया जा रहा है, कई स्टेशन दे दिए गए, कई व्यवस्था दे दिए गए, तो उसी का एक शुरुआत है। सर लगातार इन दिनों ईडी बिहार से लेके झारखंड से लेके अब दिल्ली में जिस तरीके से देखा जाए तो ईडी लगातार हमले कर रही, क्या कहिएगा? देखिए, हर पार्टी का प्रकोष्ठ होता है। जैसे हमारे यहाँ युवा प्रकोष्ठ है, छात्र प्रकोष्ठ है, किसान प्रकोष्ठ है, मजदूर प्रकोष्ठ है, दलित प्रकोष्ठ है। तो जो हमारी पार्टी जो निर्देश देती है इस सवाल पर लड़ाई लड़ना है, तो वो कार्यक्रम बनाती है, करती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ, हाँ प्रकोष्ठ है, और आईटी प्रकोष्ठ, तो वो अपने जो मूल पार्टी के जो उनके नेता हैं उनके निर्देशों का पालन करता है। लेकिन लाख परेशान करना चाहे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सत्य के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। परेशान हो सकते हैं, पराजय नहीं होगा। सर मंत्रिमंडल की बात करें, आप बताएं कि विस्तार को लेके बड़ा खेला आखिर कुछ होगा, तो वहीं सम्राट चौधरी कहते हैं कि 95 में जब सरकार थी तो 12 ही मंत्री को लेकर वो सरकार चला रहे थे। 95 में हम 12 लेकर के चला रहे थे कि क्या लगा करके चला रहे थे, चल तो रही थी। तो कहते ना कि सरकार तो चल 9 बन गए, कौन विभाग का कौन मंत्री जरा बताए ना, कि कोई जनता उस विभाग में अपने काम के लिए किस मंत्री के पास जाएगा?
देखिए, ये तो फासिस्ट ताकतें होती है, वो बात बोलना जानती है। हिटलर के इतिहास को आप पढ़ने का काम कीजिए, तो देशद्रोहियों को देश का दुश्मन बना करके 10,000 से ज़्यादा लोगों को चुनवा देने का काम किया था। तो ये उसी के वंशज हैं, उन्हीं के वंशज है। निश्चित। उनके आप हिटलर के इतिहास पढ़िए, मैं आपको आग्रह करूंगा, हिटलर की डायरी पढ़िए और उसके दिन प्रतिदिन के घटनाओं को देखिए और नरेंद्र मोदी के प्रतिदिन की घटनाओं को देखिए, उनके वक्तव्यों को देखिए, इनके वक्तव्यों को देखिए, तो आपको समानता मिलेगी, समतुल्यता मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से श्याम रजक जी कहते नजर आ रहे थे कि ये जितने भी सीबीआई, जितने भी ये सब प्रकोष्ठ हैं, ये सब भाजपा के द्वारा हैं, सब भाजपा के द्वारा कहे गए काम करते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।